Assalamu alaikum student. Today's our topic is evidence of atom. कि एटम का एविडेंस क्या है और इसका सबूत क्या है कि कहाँ से जो है वो शुरू हुई. ठीक है. अब मतलब इसका एटम का क्या सबूत है कि एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है. तो हम अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से अगर हम शुरू करें तो उन्होंने कहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम. हम एटम को आम आँख से नहीं देख सकते, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस. अब हम इसको जो है वो इस सूरत में देख सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है, रेजोल्यूशन पावर है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ है. देन अ क्लियर एंड द एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब जो क्लियर और एक एक्यूरेट परफेक्ट इमेज है ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ अ स्मॉलर देन, जो इससे बहुत ही स्मॉलर होती है किससे, वेवलेंथ से. ठीक है. अब वेवलेंथ क्रस्ट एंड ट्रफ्ट के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वेवलेंथ का जो हमारे पास यूनिट है वो एम से डोनेट करता है. विजिबल लाइट के नॉट बी ऑब्टेन. ठीक है. ये विजिबल लाइट जो है वो ऑब्टेन नहीं करती. दैन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल. अगर हम यहाँ पर ऑर्डिनरी ऑप्टिकल की बात करें तो स्टडीज़ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. ठीक है. ये स्टडी करती है बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को. ठीक है. उसके बाद है माइक्रोस्कोप कैन मेयर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. माइक्रोस्कोप जो है वो मेयर करता है साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो 500 nm जो है वो 1 nm किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के. हाँ, और द ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें ऑफ द साइज ऑफ एन एटम, अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, साइज ऑफ एटम की बात करते हैं तो कैन बी ऑब्जर्व इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. हम एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम का कहाँ पर सही से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर. इट यूजेज अ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये यूज़ करता है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ अ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट की बजाय वो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो यूज़ करता है. Because the wavelength of electron is a much shorter than the visible light electron. अब जो wavelength होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर होती है किससे, देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन से, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ से, ऑफ अ प्लेस ऑफ. अगर हम यहाँ पर देखें तो वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो बहुत शॉर्टर है किससे, विजिबल लाइट से. ठीक है. अगर हम माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी देखें एक ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट सबसे पहले क्या है, एक ग्रे क्रिस्टलाइन है. ठीक है. फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन से बना हुआ है, विच हैज़ बीन द मैग्नीफाई. ठीक है. जो बढ़ाता है. ठीक है. 15 मिलियंस टाइम्स उसको जो है वो बढ़ा देता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक ग्रेफाइट का आइटम रखते हैं तो वो 15 मिलियंस टाइम उसकी जो है वो बढ़ा देता है. द ब्राइटनेस जो है वो उसकी बेंड इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ द कार्बन आइटम. यहाँ पर एक हमारे पास डायग्राम है फिगर 1.1 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफी ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है. इसके अंदर जितनी भी वाइट लाइंस जो हैं, यहाँ पर जो ब्राइट लाइंस जो शो हो रही हैं वो है कार्बन की लाइंस. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें द 20th century की, अगर हम बात करें तो एक्सरे वर्क हैज़ शोन दैट्स द डायमीटर ऑफ एटम. एक्सरे जो है उसने वर्क किया किस किस मतलब तौर पे, एक डायमीटर ऑफ एटम के तौर पे, आर ऑफ द ऑर्डर जो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर्स विच इज़ 0.2 nm. ठीक है. मैसेस ऑफ एटम रेंज. अब एटम के मैसेस की रेंज क्या आती है, फ्रॉम 10⁻27 टू द 10⁻25 kg. दे आर ऑफ्टन एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मैस. ये एटॉमिक मैस के अंदर अक्सर जो है वो एक्सप्रेस हुआ है यूनिट मैस के अंदर, यूनिट्स AMU के अंदर. उसमें 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1. एक बात याद रखिएगा, एक AMU जो है वो इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻27 kg के. द स्टूडेंट्स कैन हैव एन आइडिया. ठीक है. अब ये एक बच्चों का, स्टूडेंट्स तलबा का भी एक आइडिया हो सकता है अबाउट द अमेजिंगली, एक हैरत अंगेज तौर पे, साइज ऑफ एन एटम फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फुल स्टॉप में हैव 2 मिलियन एटम प्रेजेंट इन इट. वो कहते हैं कि 2 मिलियन एटम्स जो है वो एक फैक्ट है, एक 200 मिलियन एटम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. अब यहाँ पर हमने एक एविडेंस की बात की और इसके अंदर हमने जो है वो
एटम के बारे में बात की, उसके अंदर ग्रेफाइट का एटम हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, तो यहाँ पर जो वाइट लाइन ब्राइट लाइन शो हो रही है वो किसको शो करी है, कार्बन को, कार्बन एलिमेंट को, ठीक है। उसके बाद हमने AMU की बात की, 1 AMU इज इक्वल्स टू द 1.661 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप के बारे में बात की, ग्रेफाइट के बारे में बात की, एटम के बारे में बात की। सो ये हमारा तमाम आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो मैं आपको इसके क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी इसके ये आ सकता है कि एविडेंस ऑफ एटम बताएं, या वो कह सकते हैं ग्रेफाइट के बारे में बताएं, या 1 AMU ये एक MCQs में आ जाता है, ठीक है। 1 NM किसके इक्वल होता है, 1 AMU किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आ सकता है ग्रेफाइट के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, हमें पता है कार्बन का एलिमेंट होता है। सो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर या MCQs के तौर पर इसमें से आ सकते हैं।